जमीन विवाद से जुड़े कई मामले ऐसे हैं जो कि समय समय पर देखने को मिलते हैं। हालांकि इसमें कई बार जो है प्रशासनिक गलतियों की वजह से भी जो मामला है वो उलझ जाता है। एक ऐसा ही वाकया है हमीदगंज में रहने वाले एक प्रदीप कुमार लाल नामक व्यक्ति हैं, जिनका आरोप है कि उनके नाम से जो उनकी ज़मीन थी वो न सिर्फ दूसरे के नाम से उसका डिमांड खोल दिया जाता है, बल्कि इसके बनिस्पत जो है वो अगला जो पक्ष है, दूसरा पक्ष, वो जमीन की रजिस्ट्री कराने तक भी चला जाता है। हालांकि बाद में इन्हें जानकारी होती है, उसके बाद ये जा करके अपने तरफ से आवेदन देकर इन्हें रोकते हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। हालांकि हम उनके साथ हैं और जानेंगे कि आखिर क्या परेशानी है और किन समस्या को लेकर के जो है वो आज लोगों के बीच में प्रशासन से क्या गुहार लगा रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है लाइव लगातार। सबसे पहले अपने बारे में बताइए, परिचय बताइए। मेरा नाम प्रदीप कुमार लाल हुआ और हम सीता साव का नतीन दामाद हुए। कहाँ के रहने वाले थे सीता साव? सीता साव नरसिंहपुर पथरा के भूतपूर्व सरपंच थे और सीता साव और भगवान साव, सीता साव बड़े थे और भगवान साव छोटे भाई थे और इनके पिताजी का नाम रूपचंद साव था। 1942 और 45 ईस्वी में मथुरा दोहरी, मौजा मथुरा दोहरी हुआ, मौजा कीनी हुआ, मौजा नरसिंहपुर पथरा हुआ, ये चैनपुर ब्लॉक का, चैनपुर अंचल का, और मौजा बनखेता हुआ। ये 4 मौजा का जमीन है। और इसमें हुआ क्या कि सीता साव और भगवान साव 2 भाई हैं, लेकिन मेरा मौरूसी प्रॉपर्टी जो है, केवाला जो है, रूपचंद साव का नाम से है। सीता साव और भगवान साव के पिताजी का नाम से है। लेकिन ये डिमांड जो है, आजादी के बाद जो डिमांड खुला, वो सीता साव वो भगवान साव के नाम से डिमांड चल रहा था। आज 75-76 साल भी हो गया, डिमांड चल रहा था। ठीक है। इसी बीच का हुआ कि सीता साव को पैरालिसिस मार दिया हमारे दादाजी को, और मारने के बाद जो है दाहिना अलंग पूरा पैरालिसिस काम करना बंद कर दिया। अब वो जो है बोलते भी नहीं थे। इसी बीच हमारे ससुर जो हुए विश्वनाथ प्रसाद, उनका देहांत हो गया। किसी प्रकार फर्जी कागज बना करके वसीयत का, और दावा ठोक कर दिए कि ये मेरा जमीन है। कौन, किसने दावा? ये भगवान साहब के पुत्र श्रवण कुमार गुप्ता, मनोज कुमार गुप्ता और राजेश कुमार गुप्ता। तो जब वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपना फाइल किए तो लगभग 10 वर्ष केस मुकदमा चला। कब की बात है? 2012 में केस निष्पादन हुआ है और 2007 में केस फाइल हुआ था। तो फाइल हुआ केस, तो उसमें हमारा डिग्री हुआ, उनका खारिज हो गया कि ये वसीयत जो है फर्जी है और आप जो है वो हार गए मुकदमा, और हम जीत गए। इसी बीच का हुआ कि जब हम जीते तो उसके अगेंस्ट में ये हाई कोर्ट में अपील में गए तो वहां पर कोर्ट जो है 12 बरस वहां केस चला। 2022 में वहां पर केस जो है सेट एंड साइट हो गया। सेट एंड साइट होने के बाद हुआ, कोर्ट उनको उनके पटिशन को अलाउ किया, मेरे पटिशन को खारिज किया। तो उनको प्रोवेट का सर्टिफिकेट देने का परमिशन मिल गया, लेकिन उनको टाइटल नहीं मिला था, अधिकार नहीं मिला है, और आज भी अधिकार उनको नहीं मिला है। ठीक है। लेकिन वो जबरदस्ती कर रहे हैं। ठीक है। उस ऑर्डर, हाई कोर्ट के, झारखंड हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में गए और एसएलपी फाइल किए। एसएलपी में मेरा डिले हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह करके डिसमिस कर दिया कि डिले एंड मेरिट, ये कह करके डिसमिस कर दिया। फिर उसके बाद तब क्यूरिटी पटिशन फाइल करना था, तो क्यूरिटी पटिशन फाइल करने से पहले रिव्यू पटिशन फाइल करना होता है। तो रिव्यू पटिशन फाइल किए तो उसमें भी उसी बेंच में गया जिस बेंच से डिसमिस हुआ था, तो फिर वो अलाउ नहीं हुआ, फिर डिसमिस हुआ। फिर उसके बाद हम क्यूरिटी पटिशन फाइल किए हैं। कब फाइल किए हैं? क्यूरिटी पटिशन हम फाइल किए हैं आपको पिछले साल मई में। ठीक है।
और अक्टूबर में एडमिशन हुआ है और अभी डिफेक्टिव आउट हुआ है यही 11/3 को। जी जी। ठीक है, इसके बीच में क्या हुआ? इसके बीच में पेंडिंग है केस। जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, उनके बेंच में मेरा 5 बेंच के होते हैं शायद, वकील साहब बता रहे थे, उस बेंच में मेरा मुकदमा पेंडिंग है। और इसी बीच क्या हुआ कि हम सीओ साहब को, चैनपुर अंचल कार्यालय जो सर्किल ऑफिसर है, सीओ साहब हैं, कर्मचारी हैं, सीआई हैं, सबको बराबर पटिशन देते रहे कि देखिए इस भूमि विवाद है मथुरा दोहरी का और नरसिंहपुर पथरा का, कीनी का और बनखेता का, इसका आप किसी प्रकार का एलपीसी या डिमांड नहीं खोलेंगे और नहीं खोले। ठीक है, इसी बीच क्या कहलाता है, पटिशन हम दिए, उन लोगों को दिए, अब क्या कार्रवाई सीओ साहब किए हम तो नहीं जानते हैं। ठीक है, और जब हम कार्रवाई के लिए अंकित कुमार लाल पत्रकार महोदय को भेजे हम वहाँ कि जाके पता की कि जो आवेदन हम दिए हैं उस पर अभी तक सीओ साहब क्या कार्रवाई हुआ, तो पता चला कि बिना कोर्ट का आदेश का न हाई कोर्ट उनको ऑर्डर दिया है, न लोअर कोर्ट ऑर्डर दिया है, न सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया है कि आप इनका श्रवण कुमार गुप्ता, मनोज कुमार गुप्ता, राजेश कुमार गुप्ता से का नाम से आप डिमांड ट्रांसफर कर दीजिए, सीता साहब का नाम हटा दीजिए। कब किया? 23/12/2025 का घटना है। देख रहे हैं कि 23/12/2025 को वो ऑनलाइन चढ़ा हुआ है। जब हम इसी बीच देखिए वो क्या किए कि भू माफिया से मिल करके श्रवण कुमार गुप्ता, मनोज कुमार गुप्ता और राजेश कुमार गुप्ता हमारे जमीन का सौदा कर देते हैं और रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री होने के लिए आ जाता है। तब निबंधन कार्यालय में जा करके रजिस्ट्रार को हम आवेदन देते हैं सुप्रीम कोर्ट का, और तब जाके निबंधन कार्यालय में वो रजिस्ट्री को रोका जाता है और भू माफिया वहां से 4 गो केवाला था, 20-20 लाख का, 80 लाख का था, वो ले करके भाग जाते हैं और अभी तक तो रजिस्ट्री नहीं हुआ। इसी बीच जब सीओ साहब, वर्तमान सीओ साहब से मिले तो उन्होंने अभी तक निबंधन कार्यालय को स्टे ऑर्डर मेरे जमीन पर लगा दिए हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब डिमांड खोला गया, जो आप आरोप लगा रहे हैं, उस वक्त कौन सीओ थे? उस समय हमको तो नहीं मालूम है कि कौन सीओ थे, अब तो वर्तमान सीओ ही जानेंगे। और कर्मचारी इतना जानते हैं कि दीपक पांडे थे, हाँ, जिनका ट्रांसफर होके हैदरनगर गया, हम पता किए। तो क्या लग रहा है कि जो ये जो हाँ ये जो कर्मचारी है, कर्मचारी और ये सीआई और सीओ सारे मिली भगत से, हमको तो जहां से लगता है कि मोटा से मोटा रकम लेकर के ये लोग मेरा डिमांड बिना ऑर्डर का ट्रांसफर किया है, जो गैर कानूनी काम है और ये हमको परेशान करने के लिए हुआ है। और क्या कहलाता है, मेरा एक तरफ पार्टीशन सूट बंटवारा भी चल रहा है, जो तख्ताबंदी का कोर्ट से ऑर्डर भी हो गया है उसी जमीन का, जबकि अगले का टाइटल डिसाइड नहीं हुआ, केवल प्रोवेट ग्रांट हुआ था हाईकोर्ट का, उसके अगेंस्ट में हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो फिर सीओ साहब ऐसे कैसे कर दिए बिना आदेश? हम वर्तमान सीओ से गुजारिश करते हैं कि वो हमको ये ऑर्डर दिखा दें कि कोर्ट का ऑर्डर है ट्रांसफर करने का, हम मान जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप प्रशासन पर भी गहरा आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है जिस चीज के जिस जमीन का दावा आप कर रहे हैं, उस जमीन के वाकई में आप हकदार? हाँ, मेरा मौरूसी प्रॉपर्टी है, हम उसका वारिस हैं। हमारे पिताजी एक थे, हमारे दादाजी का एक बेटा हमारे ससुर हुए, और हमारे ससुर का एक बेटी हमारी पत्नी हुई, और हमारे 5 बच्चे हैं, जो इसका ये मुख्य संपत्ति, मौरूसी संपत्ति का अधिकार हमारा है, और हमारी संपत्ति को वो जो है बेचना चाह रहे हैं गैर कानूनी तरीके से। जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे? जिला प्रशासन अब जो है बात यहाँ से बढ़कर आगे जिला प्रशासन के समक्ष भी जाकर क्या मांग करेंगे? डीसी महोदया से क्या मांग करेंगे? डीसी महोदया से हम यही मांग करते हैं कि इसकी जांच की जाए और जो दोषी पदाधिकारी और कर्मचारी और सीआई हैं उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। तो जैसा कि आपने देखा, हम जुड़े थे, हमारे साथ प्रदीप लाल जी थे, इन्होंने पूर्व सीओ पर नियम के विरुद्ध जाकर के डिमांड खोलने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि जो वहाँ और भी कर्मचारी हैं वो भी इस मामले से संलिप्त हैं। हालांकि यह जांच का विषय है,
प्रशासन इसमें जांच करेगी तो हो सकता है सच सामने आए। अपने सहयोगी के साथ मैं रेवती रमन, लाइव लगातार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।